नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन मिश्रा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों में बुराइयाँ देखते रहते हैं, बस इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। उनके अंदर करने की तो बहुत सारी काबिलियत है और अगर वो मेहनत करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को ही देखते रहते हैं और अपने ऊपर उनका कंसंट्रेशन ही नहीं रहता, इसीलिए उनका करियर बर्बाद हो जाता है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। मुस्लिम भक्तों की एक टोली मक्का जा रही थी। शेख सादी नाम का एक बच्चा भी उस टोली में शामिल था। मक्का जाने वाले दल में शेख सादी अपने पिता के साथ जा रहा था। तीर्थयात्रियों का एक नियम था कि वह रोज आधी रात को उठकर प्रार्थना किया करते थे। एक दिन रात्रि में प्रार्थना करने के लिए शेख सादी और उनके पिताजी उठे। दल के बाकी लोग यात्रा से इतने थक गए थे कि वे सोते ही रह गए। उन्हें ध्यान ही नहीं था प्रार्थना का। पिता और पुत्र ने प्रार्थना की। प्रार्थना खत्म होने पर जब दोनों लोग फिर से सोने लगे, तब शादी से रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार अपने पापा से पूछा कि वो बोले कि पापा देखिए, केवल हम दोनों ने ही प्रार्थना की और ये सब लोग कितने आलसी हैं जो उठते ही नहीं हैं और प्रार्थना ही नहीं करते हैं। बच्चे की ये बातें सुनकर उनके पिता, जो बहुत ज्ञानी थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत दिमाग वाले थे, तो उन्होंने शेख सादी से कहा कि बेटा, वो लोग तो नहीं उठे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उठने के बाद जो खुदा की बंदगी का समय था उसमें तुमने दूसरों की कमियां ढूंढ के खुदा की बंदगी का समय बर्बाद कर दिया। खुदा की बंदगी का जो फल था वो फल तुमने बर्बाद कर दिया। तो जब हम पूजा के लिए आए हैं तो उस टाइम पे तुम कैसे करके दूसरों की कमियां ढूंढ सकते हो। शेख सादी को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर पिताजी बोले, बेटा, दूसरों की कमियां देखना भीषण पाप है, जिसको खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता। तुम खुदा से ही अपने हृदय की शुद्धि